वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यूपीयू में से स्टाफ नर्स 2024 का जो पेपर सॉल्यूशन था वो हम देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। हो सकता है कि आपके क्वेश्चन जो है आंसर है वो मेरे क्वेश्चन और आंसर के साथ मैच ना करे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफिशियल आंसर की जब आएगी तब पता चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है इसमें बच्चों को कि क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन था और क्या नहीं था। एग्जैक्ट ऑप्शन भी याद नहीं है, एग्जैक्ट क्या नाम है क्वेश्चन भी याद नहीं है। तो अगर गलत हो रहा है कोई क्वेश्चन, आपको लगता है कि मैंने गलत बताया, तो उसमें टेंशन मत लेना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो एक क्वेश्चन था कि WHO कब एस्टैब्लिश हुआ था। तो WHO जो है वो 1948 में एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन था CPR रेशो के रिगार्डिंग। CPR का रेशो होता है 30:2, क्योंकि स्टूडेंट का कहना था कि इस क्वेश्चन में 1 है या 2 है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा था, तो उस बेसिस पे हम 30:2 मान सकते हैं। नेक्स्ट था फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर नोन एज। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्विकनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थैलेसीमिया पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग पूछा था। तो थैलेसीमिया में अपन बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो है वो काम में लेते हैं। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर प्रपोज बाय विच कमेटी। तो करतार सिंह कमेटी ने मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर का जो कॉन्सेप्ट था वो पहली बार लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV नीडल स्टिक इंजरी पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट। तो HIV से अगर नीडल स्टिक इंजरी होती है तो उस टाइम पे हम ART थेरेपी जो है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, वो स्टार्ट कर देते हैं एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ऐसे था कि किसी रस्सी को देख के अगर हम उसे स्नेक मान लेते हैं तो वो किस तरीके का डिसऑर्डर है, तो वो इल्यूजन के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच मेथड इज यूज टू एडमिनिस्टर IM इंजेक्शन। तो जेट मेथड जो है IM इंजेक्शन के लिए काम में लेते हैं। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था। किसी का कहना है कि साइलेंट एपिडेमिक ऑफ 20th सेंचुरी, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा था। अगर इस तरीके से था उसका ऑप्शन जाएगा एल्जाइमर डिजीज। और अगर एक था कि साइलेंट डिजीज, तो कुछ बच्चों का कहना था कि उसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट इस तरीके से पूछा था तो एल्जाइमर, अदरवाइज तो कोरोनरी आर्टरी, तो आप देख लेना उस हिसाब से। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रीजनिंग से था कि सीरीज को कंप्लीट करना था। तो ऐसे 12, 36 ऐसे कुछ था। तो 12 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। फिर 36 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा। 108 में जब आप +1 करेंगे तो 109 हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज जो थी वो कंप्लीट करनी थी। फिर 109 को 3 से मल्टीप्लाई करना और जो आता है उसमें +2 ऐड करना। फिर जो आएगा उसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई करना और +3 ऐड करना। इस तरीके से ये सीरीज जो थी वो आपको कंप्लीट करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये था बोर्ड मास के रिगार्डिंग। बोर्ड मास फॉर्मूला इसमें आपको लगाना था। इसमें प्लस ऐसे ऑप्शन रहे होंगे। प्लस को अगर हम माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, या प्लस की जगह डिवाइड करते हैं, तो इस तरीके से ये था। तो एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता मुझे, बट इस तरीके से अगर दो को इंटरचेंज करके और फिर बोर्ड मास रूल आप लगाते तो ये हो जाता। एक क्वेश्चन जो था वो मिल्यू थेरेपी और एनवायरमेंटल थेरेपी। तो एनवायरमेंटल थेरेपी को ही मिल्यू थेरेपी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में जो फर्स्ट स्टेप होती है असेसमेंट की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट में एक पेशेंट है जो कि अबनॉर्मल पोजीशन फॉर सर्टेन हावर नोन एज। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि कुछ एक अबनॉर्मल पोजीशन को एक लंबे टाइम तक मेंटेन करके रखते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है। तो उसे हम वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, कैटाटोनिक पोस्चर या कैटेलेप्सी स्टीरियोटाइप पोजीशन बोल सकते हैं। जो भी आपके ऑप्शन में था वो आपको टिक करना था। नेक्स्ट है नेग्री बॉडीज इन रेबीज। तो ये किस तरीके की सेल को इफेक्ट करती है। तो इओसिनोफिल्स जो होती है उनको इफेक्ट करती है नेग्री बॉडीज, जो कि रेबीज में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेन के रिगार्डिंग। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था पता नहीं, बट उसके में जो
स्टूडेंट का कहना था कि उसमें उन्होंने जो आंसर माना था वो था टेल मोर अबाउट पेन के बारे में आप और ज़्यादा डिस्कस कीजिए, बताइए, ऐसा कुछ था। तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना कि ये एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था और इसका ऑप्शन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टर्टल कंजर्वेशन रिवर इन यूपी। तो सरजू रिवर जो है रिसेंटली उसमें टर्टल यानी कि कछुआ कंजर्वेशन जो है उसको प्रमोट किया गया है। और सरजू रिवर, इसमें कंफ्यूज मत होना, एक सरयू है और एक सरजू है, तो सरजू रिवर जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हाइपोथेसिस की डेफिनेशन के रिगार्डिंग था। हाइपोथेसिस यानी कि एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। ये आपको एग्जैक्ट नहीं होगा आपके उसमें, क्योंकि यूपीयूएमएस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें लैंग्वेज थोड़ी अलग थी, डिफरेंट थी, बट अगर हम उस क्वेश्चन का मीनिंग निकालते तो वो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहा था। नेक्स्ट था एम्पैथी की डेफिनेशन के रिगार्डिंग। एम्पैथी का मतलब होता है कि द एबिलिटी टू इमोशनली अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पीपल फील, सी थिंग फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, इमेजिन योरसेल्फ इन देयर। एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। मतलब कि एम्पैथी का मतलब है कि हम किसी और को अपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर खुद को उसकी जगह रख कर देखें, तो वो एम्पैथी में आता है। तो इस तरीके से आपका कोई ऑप्शन था तो आपको वो टिक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वाटर सील चैम्बर के अंदर कोई बबलिंग शो नहीं हो रही है, तो ये किस में जाएगा। तो वैसे तो अगर वाटर सील चैम्बर के अंदर बबलिंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं ट्यूब किंग को या फिर ट्यूब में ब्लॉकेज है, इसको इंडिकेट करती है ये। बट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कि उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने ऐसा कुछ था कि एयर लीकेज हो रही है, तो उन्होंने वो टिक किया। अगर ट्यूब किंग का ऑप्शन था तो पहले वो जाएगा, अगर नहीं था तो फिर हो सकता है ये वाला जाए। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच लिगामेंट सपोर्ट यूट्रस एंड सर्विक्स। तो इसमें ब्रॉड लिगामेंट और कार्डिनल लिगामेंट ऐसे करके था, तो आई थिंक इसमें कार्डिनल लिगामेंट का जो ऑप्शन था वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट था कि पेशेंट हैव प्रॉब्लम इन स्वेलोइंग देन हाउ गिव ओरल कैप्सूल। ओके, तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि पेशेंट जो है उसको स्वेलोइंग में प्रॉब्लम है, तो आप ओरल जो मेडिसिन है वो किस तरीके से दोगे। तो कुछ एक ऑप्शन था कि आप कैप्सूल जो है उसको क्रश करेंगे उसके बाद पेशेंट को दे देंगे। दूसरा है कि आप उसकी अगर कोई इंजेक्टेबल फॉर्म अवेलेबल है तो वो आप उसे दे सकते हैं। को तो कैप्सूल को क्रश करके तो नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो इस इन दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ये जाएगा कि इंजेक्टेबल फॉर्म वाला आपको देना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक्स्थीसिया पेशेंट है तो आप उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो जो नॉन स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट है वो हम उसे प्रोवाइड कराते हैं, लाइक काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट जो है वो हम एक्स्थीसिया वाले पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था न्यूमेटिक फीवर के रिगार्डिंग। तो रूमेटिक फीवर में जो अगर आपका ऑप्शन में कुछ इस तरीके से था कि करंट एपिसोड ऑफ फेरिंजाइटिस अगर पेशेंट को हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन वो जाएगा।